हाय छात्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका सर्वेइंग फर्स्ट, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 लेवलिंग चल रहा है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया डंपी लेवल के बारे में। डंपी लेवल क्या है, क्या इसके कार्य हैं और इसके प्रत्येक भागों के बारे में हमने आपको बताया। तो जो डंपी लेवल के बारे में हमने आपको कल बताया, उसमें कई पेंचों के बारे में चर्चा की गई थी। तो हो सकता है कि उनके बारे में आपको अच्छे से क्लियर ना हो पाया हो, तो उन पेंचों के बारे में हमने सोचा कि एक वीडियो हम अलग से बना दें और लेवल ऑपरेटर्स में जितने पेंच हैं, स्क्रू हैं, उनको हम अलग से उनके बारे में आपको बता दें, ताकि उन पेंचों के बारे में आपको जब अच्छे से पता रहेगा तो उसमें जो आपको पढ़ने में या समझने में थोड़ी बहुत कठिनाई आई होगी वह दूर हो जाएगी। तो आइए देखिए, तो डंपी लेवल में निम्नलिखित इतने आप स्क्रू के बारे में आपने कल पढ़ा। एक था आपका फुट स्क्रू, एक था आपका स्लो मोशन स्क्रू, एक था आपका क्लैंप स्क्रू, एक है फोक्सिंग स्क्रू और एक है टिल्टिंग स्क्रू। तो टिल्टिंग स्क्रू आपने वहाँ पे नहीं सुना होगा, बाकी उपरोक्त ये जो 4 स्क्रू हैं इनको आपने कल पढ़ा। तो टिल्टिंग स्क्रू यह आपका जो हमने लेवल के प्रकार बताया था, टाइप्स ऑफ लेवल, उसमें एक लेवल था टिल्टिंग लेवल। तो उसमें यह होता है टिल्टिंग स्क्रू, झुकाऊ पेंच इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं झुकाऊ पेंच। तो आइए देखिए जो ये पांचों पेंच हैं, जो पांचों स्क्रू हैं, इनके बारे में। तो पहला है फुट स्क्रू। फुट स्क्रू का कार्य यह है, लेवल को क्षैतिज समतल में लाया जाता है। फुट स्क्रू की सहायता से लेवल को क्षैतिज समतल में लाया जाता है। जब हमारा लेवल ऑपरेटस क्षैतिज स्थिति में रहेगा तो लेवल से निकलने वाली जो दृष्टि रेखा है, लाइन ऑफ साइट, वो ठीक हॉरिजॉन्टल निकलेगी। और जब दृष्टि रेखा ठीक हॉरिजॉन्टल स्थिति में निकलेगी तब स्टेशन की जो उच्चता आएगी वह एकदम क्लियर होगी, सही होगी। फुट स्क्रू के बारे में हमने आपको कल थोड़ा सा बताया था कि लेवल ऑपरेटर्स में 2 प्लेटें होती हैं, एक ट्राइवेड प्लेट, एक त्रिशाखी प्लेट। ये प्लेटें किस प्रकार होती हैं? ये प्लेटें होती हैं त्रिकोणीय आकार में, इस प्रकार। ये प्लेटें इस प्रकार होती हैं। एक का नाम होता है ट्राइवेड प्लेट, एक का नाम होता है त्रिशाखी प्लेट। इन्हीं प्लेटों के बीच ही स्थित होता है आपका फुट स्क्रू। ये जो 3 आपको स्क्रू दिख रहे हैं फिगर में, इन्हीं को कहा जाता है फुट स्क्रू, पाद पेंच। इन्हीं पाद पेंचों को अंदर या बाहर की तरफ घुमाकर लेवल ऑपरेटर्स को क्षैतिज स्थिति में हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाया जाता है। तो यह जो फुट स्क्रू हैं 3, यह एक प्लेट ट्राइवेड प्लेट और एक प्लेट त्रिशाखी, दोनों को जोड़े हुए रहता है। ट्राइवेड प्लेट नीचे होती है, त्रिशाखी प्लेट ऊपर होती है और दोनों प्लेटों के बीच में होता है आपका फुट स्क्रू। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फुट स्क्रू क्या है और इसका कार्य क्या है। लेवल को क्षैतिज समतल में लाया जाता है ताकि लेवल ऑपरेटर से निकलने वाली जो लाइन ऑफ साइट है वह हॉरिजॉन्टल निकले। दूसरा देखिए स्लो मोशन स्क्रू। स्लो मोशन स्क्रू का काम यह है, लेवल की जो दूरबीन है, दूरबीन ये है आपकी, लेवल की जो दूरबीन है को गज पर ठीक सेट करने के लिए। लेवल की जो दूरबीन है ये, इसको गज जो आपका स्टेशन पे क्या होगा, आपका लेवलिंग स्टाफ, ये गज है, इस पर ठीक सेट करने के लिए स्लो मोशन स्क्रू का प्रयोग किया जाता है, ताकि लेवल के जब सीध में आपका ये होगा टेलीस्कोप, दूरबीन, तभी तो जो सर्वेक्षक है वह उच्चता को अच्छे से पढ़ेगा। तो होता क्या है कि सर्वप्रथम सर्वेक्षक करता क्या है कि दूरबीन को स्टेशन बिंदु की तरफ घुमा देता है, लेकिन उस दूरबीन को लक्ष्य पर ठीक साधने के लिए, यानी गज पर ठीक प्रकार से सेट करने के लिए, सर्वेक्षक क्या करता है, स्लो मोशन स्क्रू को धीरे धीरे या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ घुमाता है।
जब घुमाता है तो दूरबीन क्या होती है, वह धीरे धीरे दाएं अथवा बाएं की ओर मूव करती है, घूमती है। और जब सर्वेक्षक को गज स्पष्ट दिखने लगता है तो वह स्लो मोशन स्क्रू को घुमाना बंद कर देता है। तो स्लो मोशन स्क्रू का कार्य यही है कि लेवल की जो दूरबीन है उसको गज पर ठीक साधने के लिए या सेट करने के लिए। तीसरा देखिए क्लैंप स्क्रू। क्लैंप स्क्रू का कार्य सिर्फ इतना है कि दूरबीन को स्थिर करने के लिए। जब सर्वेक्षक रीडिंग पढ़ेगा तो दूरबीन क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। सर्वेक्षक के हाथों से के दूरबीन पर टच होने पर दूरबीन घूमे ना, स्थिर रहे। तो स्थिर रहे इसके लिए एक पेंच होता है, इसका नाम है क्लैंप पेंच। इसकी सहायता जब सर्वेक्षक क्लैंप पेंच को कस देगा तो दूरबीन जो है घूमना बंद कर देगी। आपको ध्यान में यह रखना होगा कि क्लैंप स्क्रू जब कसा होगा तभी स्लो मोशन स्क्रू कार्य करेगा। इस बात को हमने आपसे कल भी चर्चा की थी, कल बताया था हमने कि जब क्लैंप स्क्रू कसा रहेगा तभी स्लो मोशन स्क्रू आपका काम करेगा। तो क्लैंप पेंच कसा होगा तो स्लो मोशन स्क्रू को घुमाने पर दूरबीन धीरे धीरे दाईं अथवा बाईं की ओर मूव करेगी। और जब क्लैंप पेंच ढीला रहेगा तो स्लो मोशन स्क्रू कार्य नहीं करेगा। अगला देखिए फोकसिंग स्क्रू। फोकसिंग स्क्रू का काम यह है गज पर अंकित रीडिंग को स्पष्ट दिखता करने के लिए। जो आपका यह तलक्षण गज है इस पर क्या लिखी होगी, आपकी रीडिंग लिखी होगी। सबसे नीचे 0 होगा, फिर इसी प्रकार ऊपर रीडिंग बढ़ती चली जाएगी। जो रीडिंग लिखी होती है वह मीटर में लिखी होती है गज पर। तो सर्वेक्षक जो नेत्रिका के पास खड़ा होगा, कौन खड़ा होगा, सर्वेयर। तो जो सर्वेयर यहाँ नेत्रिका आई पीस के पास खड़ा होगा तो वह गज पर रीडिंग जो अंकित है उसको स्पष्ट देखने के लिए यही दूरबीन लगा होता एक फोकसिंग स्क्रू। तो फोकसिंग स्क्रू को वह ऊपर या नीचे की ओर घुमाकर जब घुमाएगा तो गज पर एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो रीडिंग लिखी है वह एकदम स्पष्ट साफ साफ दिखने लगेगी, ताकि सर्वेक्षक को रीडिंग पढ़ने में दिक्कत न हो और आसानी से वह शीघ्रता से पढ़ सके। तो फोकसिंग स्क्रू का काम यही है कि गज पर जो अंकित रीडिंग है इसको स्पष्ट दिखता करने के लिए, ताकि साफ साफ रीडिंग दिखाई देने लगे। फोकसिंग स्क्रू का काम है स्पष्टता से है कि जो रीडिंग है स्पष्ट दिखाई देने लगे। और स्लो मोशन स्क्रू का काम क्या था कि लेवल की जो दूरबीन है उसको गज पर ठीक सेट करने के लिए, यानी गज के सामने आ जाए आपकी दूरबीन, यह काम था स्लो मोशन स्क्रू का। लेकिन फोकसिंग स्क्रू का काम यह है कि गज पर जो अंकित रीडिंग है वह स्पष्ट दिखने लगी। दोनों में यही अंतर है फोकसिंग स्क्रू और स्लो मोशन स्क्रू में। आपका जो 5वां स्क्रू है वह टिल्टिंग स्क्रू है। यह टिल्टिंग स्क्रू जो है आपका डंपी लेवल में लगा नहीं होता है। यह जो आपका टिल्टिंग स्क्रू है यह इसको कहते हैं झुकाऊ पेंच। यह टिल्टिंग लेवल में लगा होता है। किस लेवल में लगा होता है, टिल्टिंग लेवल। जो हमने आपको टाइप्स ऑफ लेवल पढ़ाया था उसमें एक लेवल था टिल्टिंग लेवल। तो टिल्टिंग लेवल का काम यह है कि लेवल की दूरबीन को झुकाने के लिए, लेवल की जो दूरबीन है इसको ऊपर नीचे क्या करने के लिए, झुकाने के लिए, ताकि दृष्टि रेखा क्षैतिज निकले, ताकि जो दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट निकलेगी वो कैसी निकले, ठीक हॉरिजॉन्टल निकले। आगे देखिए पाद पेंचों फुट स्क्रू के चलाए बिना लेवल उपकरणों को क्षैतिज करने के लिए। डंपी लेवल का क्षैतिज समतुलन करने के लिए फुट स्क्रू का सहारा लिया जाता है, यानी फुट स्क्रू को अंदर या बाहर की तरफ घुमाकर लेवल का क्षैतिज समतुलन किया जाता है। लेवल कब क्षैतिज समतल में रहेगा, जब बबल ट्यूब में भरा हुआ जो द्रव है उसका जो बुलबुला है वो ठीक सेंटर में रहेगा, तब हम समझेंगे कि हमारा जो लेवल ऑपरेटर्स है वह ठीक हॉरिजॉन्टल स्थिति में है। और जब यह बुलबुला इधर या इधर